आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभम सेन। आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर। केंद्रीय जेल सागर में एक विचाराधीन कैदी के साथ जेल के भीतर मारपीट का मामला आया सामने। कैदी को गंभीर हालत में भोपाल किया गया रेफर। वहीं जेल प्रशासन ने किसी भी तरह की मारपीट से किया इनकार। आम आदमी पार्टी ने भाजपा की राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष को पद से हटाए जाने की मांग को लेकर प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। फर्जी नियुक्ति घोटाले का आरोप लगाते हुए इस्तीफे की कर रहे हैं मांग। ITI कॉलेज के शिक्षक छात्रा से अश्लील शर्त रखने का आरोप लगाते हुए छात्र छात्राओं ने जमकर किया हंगामा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर माहौल कराया शांत। मामले की जांच की शुरू। मालतोल थाना क्षेत्र में चना की फसल खराब होने से दुखी एक किसान ने कीटनाशक पीकर आत्महत्या करने की कोशिश। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। और गणतंत्र दिवस को लेकर शहर के PTC ग्राउंड में तैयारियां जोरों पर हुई शुरू। मैदान को साफ कर बनाए गए रैक मंच भी किया जा रहा है तैयार। खबरें विस्तार से। सागर के केंद्रीय जेल में एक विचाराधीन कैदी के साथ जेल के भीतर मारपीट का मामला सामने आया है। इस मारपीट से हालत कैदी की इतनी खराब हो गई कि उसे भोपाल रेफर करना पड़ा। हालांकि जेल प्रशासन किसी भी तरह की मारपीट से इनकार कर रहा है। जब पीड़ित कैदी गौर रैकबार को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया तो मीडिया ने उसकी इस हालत के बारे में पूछा। पीड़ित गौर रैकबार ने मीडिया को बताया कि 18 जनवरी को उसकी जेल में कुछ कैदियों चार्ली, राजकुमार और मनीष से वाद विवाद हो गया था। उन्होंने इसकी शिकायत गोल इंचार्ज सुनील शर्मा से कर दी। इसके बाद गोल इंचार्ज के कहने पर उन सभी कैदियों ने उसे चप्पल मारी, मारपीट की और 400 उठक बैठक लगवाई। इससे उसकी किडनी पर असर आया है और पेशाब में भी खून आ रहा है। कैदी की गंभीर हालत को देखते हुए उसे भोपाल रेफर किया गया है। आप चक्कर साहब ने बहुत खतरनाक तरीके से मारपीट कराई और उनके लम्बरदारों ने बहुत मारा। पहले 3-4 से बेटे के लगवाई, फिर ऊपर उठा के अबतर करके टांगे गोले पकड़ के खूब मारा। बंदी से थोड़ी ऐसी बातचीत हो गई थी, ऐसे ही साहब ने खूब घलवा, बहुत ही मार हुआ। 3-4 दिन जब बोतल रखने रहे, आराम नहीं लगा, दवाई ऐसे दे देती तो भगा देती। यहाँ तकलीफ हो रही है, यहाँ हिचकी लेते बाथरूम नहीं आ रही। बहुत मारा, बहुत ज्यादा। 400 बेटे के लगवाई, चप्पले मारा। वहीं जेल उपाधीक्षक प्रियदर्शन श्रीवास्तव ने मारपीट की बात से इनकार किया है। हालांकि उन्होंने बताया कि पिछले 3-4 दिन से उसको यूरिन में तकलीफ थी। यहाँ उसे डॉक्टर से चेक कराया था, लेकिन जब तबीयत ज्यादा बिगड़ती दिखी तो उसे अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर्स ने उसे भोपाल ले जाने की सलाह दी। नहीं, मेरी जानकारी के मुताबिक ऐसी कोई बात नहीं हुई है। 20 तारीख को हमने उसको डॉक्टर जो हमारे जेल चिकित्सक हैं उनकी सलाह पे जिला अस्पताल भेजा था मैंने। क्योंकि जो भी कैदी जाते हैं उनसे मैं पूछताछ करता हूं कि उन्हें कोई तकलीफ, क्या तकलीफ। तो जाते समय भी उसने मुझे ये बताया कि उसकी यूरिन पास नहीं हो रही, और जेल चिकित्सक द्वारा भी ये बताया गया था कि यूरिन पास नहीं हो रही है, इस कारण इसको भेजना है। और इसी रिपोर्ट पे हमने उसे वहां भेजा था। और आज
जिला चिकित्सालय के जो वरिष्ठ चिकित्सक थे उनकी सलाह पे हमने उसको गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल रेफर किए जाने पर वहां भेजा है। हाँ, मेरी जानकारी में ऐसा कोई मारपीट नहीं हुई और ना ऐसे आपने भी देखा होगा इस प्रकार कोई निशान हो या कोई ऐसी बात, ऐसा नहीं। उधर इस मामले को लेकर कैदी के परिजनों और समाज के लोगों ने ज्ञापन सौंपकर जिला प्रशासन से शिकायत की है, जिसके बाद प्रशासन ने मामले की जांच करवाने की बात की है। गोवर्धन रैकवार प्रांतीय महामंत्री रैकवार समाज द्वारा एक ज्ञापन अभी दिया गया है। इसमें लिखा है गौर रैकवार एक कोई विचाराधीन बंदी थे के द्वारा मारपीट का इसमें लीक किया गया है। ये इस संबंध में ज्ञापन प्रेषित किया गया है। इसके जांच संबंधी जो भी निर्देश है आदेश को इसमें विधिवत जारी करवा है। सागर के ITI कॉलेज में छात्र छात्राओं ने उस वक्त हंगामा कर दिया जब शिक्षक ने छात्रों से अश्लील शर्त रखते हुए कहा कि तुम मुझे खुश करो और परीक्षा में बैठ जाओ। दरअसल शॉर्ट अटेंडेंस मामले को लेकर ITI प्रबंधन छात्रों को परीक्षा में नहीं बैठने दे रहा है। ITI के छात्रों ने ITI प्रबंधन और एक शिक्षक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इतना ही नहीं, यह उग्र छात्र शिक्षक को चैम्बर से खींचकर बाहर तक ले आए, जिसने इस कॉलेज की छात्रा पर टिप्पणी करते अश्लील शर्त रखते हुए कहा कि तुम मुझे खुश करो तो मैं तुम्हें परीक्षा में बैठने दूंगा। शिक्षक को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, शिक्षक को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। दरअसल इस पूरे मामले का माजरा ये है कि छात्रों की शॉर्ट अटेंडेंस है और उन्हें परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा। मामला कलेक्टर तक पहुंच गया था। जब शुक्रवार को परीक्षा थी, उसी दरमियान पीड़ित छात्रा को जब अटेंडेंस के कारण परीक्षा में नहीं बैठने दिया जा रहा था, उसी को लेकर जब इस छात्रा ने मुझसे परीक्षा में बैठने की विनती की तो इस शिक्षक ने इस पीड़िता से यह अश्लील शर्त उसके सामने रख दी। जैसे ही यह बात पीड़िता ने अपने परिजनों और अपने साथियों को बताई तो छात्रों ने हंगामा कर दिया। पीड़ित और उसके पिता प्रबंधन पर आरोप है कि प्रबंधन ने शॉर्ट अटेंडेंस के मामले में छेड़खानी करते हुए क्लास में उपस्थित रहने के बावजूद हमारी उपस्थिति नहीं डाली गई है और आज इस शिक्षक ने इस परीक्षा में बैठने के एवज में यह अश्लील शर्त की है। पीड़िता और उसके परिजनों ने इस मामले की शिकायत प्रबंधन से लेकर मोतीनगर पुलिस थाने में की है। वो यही बोल रहे थे, खुश करने की बात हो रही थी, जैसे भी बोला था और बच्चों से बोला था खुश करने की बात हो रही थी। तो हम लोग क्या निकाले, क्या बोले, फिर ऊपर से ये बच्चे हम ही पे कौन सी सर हमारे साथ देने की। कौन सर है, नाम क्या है उनका? मोहित सर है। तो बच्ची कार्ड और पेपर देने नहीं लिया है और वो सर कह रहा है कि हम खुश कीजिए। तो खुश करने का क्या मतलब होगा? एक लड़की से आप कह रहे हो खुश करने का, उसके कई तरीके निकलते हैं खुश करने का। अब ये बताइए खुश क्या मतलब खुश करने का तरीका क्या होता है? अपन एक दूसरे कहें तो बात अलग है, और लड़की से कहो तो खुश करो तो उसके कई अर्थ निकलते हैं खुश करने का। आप लोग क्या चाहते हैं? हमें ये चाहते हैं कि हमें न्याय चाहिए। और ठीक है, आज हमारे साथ हो रहा है, कल दूसरे साथ हो सकता है कि नहीं हो सकता है। सिर्फ अटेंडेंस की बात थी और कुछ नहीं था। हमारे साथ में कुछ गलत नहीं किया, किसी के साथ भी नहीं। जो कुछ सर के बारे में इल्जाम लगा रहे वो सब गलत बोला जा रहा है। जी हाँ, जी अटेंडेंस वाली बात है, ठीक है, अटेंडेंस वाली जो सही है वो सही है, सिर्फ अटेंडेंस की बात करो ना, गलत आरोप किसी पे नहीं लगाया जा रहा है। बस हम लोग भी लड़कियां उसी क्लास में। एक मिनट भैया, अकेले बोला गया तो इतने दिन से ये बात क्यों नहीं बीच में आई? आज पेपर के वहीं इस तरह की अश्लील टिप्पणी करने वाले शिक्षक ने इस मामले में सफाई देते हुए मामले को झूठा बताया है। ये आरोप को सिद्ध करने के लिए मेरे और भी साथी, मतलब मेरी और भी प्रशिक्षणार्थी हैं, उनसे पूछ ली जाए तो बहुत अच्छा जवाब मिलेगा, बहुत ही अच्छा जवाब मिलेगा। और रही बात इन लोगों के नोटिस कराने की, तो जो अगस्त 2015 सेशन चालू हुआ था, नियम कानून सब इनको एक सभा करा के सभी प्रशिक्षणार्थियों को बताए गए थे। लड़की ऐसा कह रही है ना, तो इसका जवाब आपको और भी प्रशिक्षणार्थी हैं जो आराम से मेरे यहाँ पढ़ रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं, टोटल निराधार है। नहीं, मैंने नहीं बोला, ये निराधार और बिल्कुल झूठ है सर। ये उसका लुकआउट है सर, परीक्षा ना देने के लिए। अब क्या क्या बोल सकते हैं, क्या नहीं बोल सकते, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ सागर ITI में। ये तो अब सब उसको जो भी सलाह दे रहा हो, जैसा भी हो, उस हिसाब से वो कर रहा है। वाकई जो खुश करने वाली बात है वो टोटल गलत है।
वहीं इस मामले में ITI प्रबंधन और मोतीनगर पुलिस थाना के प्रभारी ने अपने तक इस शिकायत पहुंचने की बात कबूली है। उनका कहना है कि जांच के बाद दोषी शिक्षक पर कार्रवाई की जाएगी। ये क्या है कि अनुपस्थिति रहे क्लास में, तो इससे इनका उपस्थिति पत्रक में परीक्षा का वंचित करने हम नहीं बनाए खबर का तो प्रधान अध्यक्ष जो ITI के थे उन्होंने ज्ञापन दिया, जिसमें इनको बैठने के संबंधी मुद्दा था। लेकिन अभी एक नया इशू इन्होंने बताया है कि ये बच्चियाँ और बच्चे हैं तो कोई इंग्लिश सर हैं, उनके द्वारा बताया कि मुझे खुश कर दो तो मैं तुम्हें परीक्षा में बैठने के लिए उपस्थिति पत्रक में उपस्थित दर्ज कर दूँ। इस संबंध में इन्होंने आवेदन दिया, आवेदन में जांच करने को जो स्थिति स्पष्ट होगी उस पर कार्रवाई। आम आदमी पार्टी की जिला इकाई ने मकरोनिया पंचायत की पूर्व सरपंच और भाजपा की राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष को पद से हटाए जाने की मांग को लेकर शुक्रवार को राज्यपाल के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। मकरोनिया की पूर्व सरपंच और भाजपा की महिला मोर्चा अध्यक्ष रही लता वानखेड़े को मुख्यमंत्री द्वारा राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री के इस फैसले का विरोध करते हुए आम आदमी पार्टी ने राज्यपाल के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन को लेकर अतुल मिश्रा ने बताया कि लता वानखेड़े पर फर्जी नियुक्तियां किए जाने का आरोप है। इसके बाद भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष बना दिया है, जिसका वे विरोध करते हैं। उनकी मांग है कि भाजपा और CM लता का इस्तीफा लें और फर्जी नियुक्ति मामले में तत्काल कार्यवाही की जाए। हमारे यहाँ पर नगर निगम सागर को 2 हिस्सों में बांटते हुए नगर पालिका मकरोनिया का सृजन किया गया और वहाँ पर लता गुड्डू वानखेड़े द्वारा 16 लोगों की भ्रष्ट तरीके से नियुक्ति हुई। उस नियुक्ति की जांच हमारे द्वारा आवाज उठाने पर SDM महोदय द्वारा की गई। उस जांच में स्पष्ट तौर पे भ्रष्टाचार सामने उजागर हुआ। उस जांच रिपोर्ट को माननीय कलेक्टर महोदय 2 माह से दबाए बैठे हुए हैं। इस तरीके से इस पूरे भ्रष्टाचार पे मालदौन थाना क्षेत्र में एक किसान ने फसल खराब हो जाने के चलते कीटनाशक पी लिया। उसे 108 की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मालदौन थाना क्षेत्र के अंदेला गांव में कुदौ लोधी नाम के एक किसान ने चने की फसल खराब होने से दुखी होकर कीटनाशक पी लिया। कुदौ की तबीयत बिगड़ते देख परिजनों ने उसे 108 की मदद से इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसकी हालत में अब सुधार है। तुम पागलों का नहीं हुआ, पागलों का खर्च मिटाते दादी चलो पीजो किलो चना बड़ा सो एकड़ में तो हाथी लाख नुकसान हो जाता लाख रुपए तुम मर जाओ। चलो पीको तुम दवाई पीको। शहर के डिग्री कॉलेज के सामने नाला और सड़क निर्माण का काम जारी है, जिसको लेकर नगर निगम द्वारा कुछ दिनों के लिए इस मार्ग को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। शुक्रवार को नगर निगम प्रशासन ने डिग्री कॉलेज और बस स्टैंड जाने वाले मार्ग को कुछ दिनों के लिए पूरी तरह बंद कर दिया है। गौरतलब है कि पिछले कुछ महीनों से यहां नाले और सड़क के चौड़ीकरण का काम जोरों पर है। इस दौरान काम में व्यवधान न आने इसको लेकर ये मार्ग पूरी तरह बंद कर दिया गया है। हालांकि PDC ग्राउंड दादा दरबार के सामने से गए रास्ते से वाहनों की आवाजाही जारी है। सागर टीवी न्यूज में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं, तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। जो किसी से डरता नहीं, खबर से समझौता करता नहीं, बेबाक है उसकी जुबान और बेखौफ है अंदाज।
तेज है, तर्रार है, 100 झूठ पर भारी उसका एक प्रहार है। खबरों की दुनिया का बाजीगर, टीवी पत्रकारिता का बड़ा नाम। हालात कैसे भी हो, हाथ से कहीं भी हो, शहर के चप्पे चप्पे की खबर होगी अब आप तक। जश्न जीत का हो या आजादी का, हम दिखाएंगे आईना सरकार और समाज को। सियासत हुकूमत से लेके चौराहे तक, कब कौन खेल रहा है कैसा खेल, अपराध छोटा हो या बड़ा, हर जुर्म पर होगी हमारी नजर। खबरों के जरिए आपको रखेंगे सावधान। हम दिखाएंगे वो खबर जिनसे आप है बेखबर। देखिए हमारा खास कार्यक्रम सुपरफास्ट 7 रिपोर्टर्स। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आने वाले गणतंत्र दिवस को लेकर शहर के पीटीसी ग्राउंड में तैयारियां जोरों पर शुरू हैं। मैदान को साफ किया जा रहा है, मंच को भी तैयार किया जा रहा है। 26 जनवरी को लेकर शहर के पीटीसी ग्राउंड में तैयारियां जोरों पर शुरू हो गई हैं। नगर निगम और प्रशासन द्वारा मैदान की साफ सफाई कराई जा रही है, वहीं मंच भी तैयार किया जा रहा है। मैदान में ट्रैक भी बना लिए हैं। ये ट्रैक परेड के लिए तैयार किए गए हैं। फिलहाल जहां पुलिस, एनसीसी कैडेट्स और स्काउट गाइड के छात्र हर दिन आकर रिहर्सल कर रहे हैं।
शुक्रवार को सुबह से कोहरा तो कम रहा, लेकिन सर्द हवाएं लोगों को कपकपाती जरूर रही। इस दौरान देखा जाए तो लोगों को धूप में ही राहत मिल पाई। शाम होते ही शहर की गलियों में सन्नाटा पसरना शुरू हो गया। इस बार देर से ही सही, मगर ठंडक ने धमाकेदार एंट्री कर कमबैक किया है। कुछ दिनों पहले तक तो ऐसा लगने लगा था कि बारिश की तरह ही इस बार ठंड भी फीकी रहेगी, लेकिन एकाएक कड़ाके की ठंडक ने लोगों को धूप में खड़ा होने को मजबूर कर दिया है। मौसम विभाग का मानना है कि ठंडक अभी और बढ़ेगी। आइए अब एक नजर डालते हैं शहर के तापमान पर। शुक्रवार को शहर का अधिकतम तापमान दर्ज किया गया 18.8 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 6 डिग्री कम रहा। तो शाम का अधिकतम तापमान दर्ज हुआ 7.5 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 6 डिग्री कम रहा। सुबह के वक्त आर्द्रता मापी गई थी 85%, शाम की आर्द्रता 60% मापी गई है। संतोष सोनी, सागर टीवी न्यूज। आइए देखते हैं क्या है खास आज की अमृतवाणी में। आज की अमृतवाणी। देश और समाज की सभी समस्याओं का हल है पवित्रता। एक नजर डालते हैं आज के राशिफल पर। मेष राशि वालों के लिए प्रतिष्ठा बढ़ेगी, प्रयास सफल रहेंगे, शत्रु सक्रिय रहेंगे, धन प्राप्ति सुगम होगी, चोट चोरी आदि से हानि संभव है, यात्रा होगी। वृष राशि वालों के लिए आत्मसम्मान बढ़ेगा, निवेश नौकरी व यात्रा मनोनुकूल लाभ देंगे, शुभ समाचार मिलेंगे, विवेक से कार्य करें, झंझटों में ना पड़ें। मिथुन राशि वालों के लिए व्यय वृद्धि होगी, व्यवसायिक यात्रा सफल होगी, निवेश शुभ रहेगा, भाग्योन्नति के प्रयास सफल रहेंगे, चिंता तथा तनाव रहेंगे। कर्क राशि वालों के लिए व्यय वृद्धि होगी, विवाद जोखिम व झंझटों में ना पड़ें, चोरी व दुर्घटना आदि से हानि संभव है, वाणी पर नियंत्रण आवश्यक है। सिंह राशि वालों के लिए बकाया वसूली होगी, रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल रहेंगे, यात्रा व निवेश मनोनुकूल रहेंगे, व्यस्तता अधिक रहेगी। कन्या राशि वालों के लिए भय तनाव व चिंता का माहौल बनेगा, विवाद में ना पड़ें, कार्य प्रणाली में सुधार होगा, निवेश आदि लाभप्रद रहेंगे। तुला राशि वालों के लिए बाहरी सहायता से कार्य बनेंगे, तंत्र मंत्र में रुचि रहेगी, व्यावसायिक यात्रा व निवेश मनोनुकूल रहेंगे, विवाद ना करें। वृश्चिक राशि वालों के लिए चोट चोरी व विवाद आदि से हानि संभव है, जोखिम जमानत के कार्य टालें, अपरिचितों पर अति विश्वास ना करें। धनु राशि वालों के लिए प्रेम प्रसंग में अनुकूलता रहेगी, कानूनी अड़चन आ सकती है, विवादास्पद कार्य में हाथ न डालें, चिंता रहेगी। मकर राशि वालों के लिए यात्रा व निवेश मनोनुकूल रहेंगे, बेरोजगारी दूर हो सकती है, संपत्ति के बड़े सौदे हो सकते हैं, धन प्राप्ति सुगम होगी। कुंभ राशि वालों के लिए स्वादिष्ट भोजन का आनंद मिलेगा, बौद्धिक कार्य सफल रहेंगे, कष्ट चिंता व तनाव का माहौल बनेगा, शांति बनाए रखें। मीन राशि वालों के लिए शारीरिक कष्ट हो सकता है, दूरस्थ समाचार अप्रसन्न करेंगे, अपेक्षाकृत कार्य न होने से तनाव रहेगा, विवाद से बचें।
की तमाम खबरें। इसके बाद देखिए हमारे खास कार्यक्रम भक्ति सागर और अप्पू के हेल्थ टिप्स। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर। जो किसी से डरता नहीं, खबर से समझौता करता नहीं, बेबाक है उसकी जुबान और बेखौफ है अंदाज, तेज है, तर्रार है, 100 झूठ पर भारी उसका एक प्रहार है। खबरों की दुनिया का बाजीगर, टीवी पत्रकारिता का बड़ा नाम। नमस्कार, मैं हूँ पूर्व पचौरी, आपके अप्पू के हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लहसुन की, जो हमें कई बीमारियों से बचाता है, लेकिन कई लोग इसकी स्मेल के कारण इसे खाना पसंद नहीं करते। लहसुन की गर्म तासीर होने से इसे विंटर में ही खाना चाहिए, समर में इसे लिमिटेड ही खाना चाहिए। लहसुन चेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करता है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद, दूध और लहसुन का काढ़ा पीने से ट्यूबरक्लोसिस का ट्रीटमेंट होता है। 1 ग्राम गार्लिक, 240 ग्राम मिल्क और 1 ग्राम वाटर को इतना उबालें कि उसका 1/4 ही बचे, तब उसे ठंडा करके दिन में 2-3 बार पिएं। ये ट्यूबरक्लोसिस में काफी फायदा देगा। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए काफी गुणकारी है। ये टॉक्सिन को बाहर निकालता है और पेट साफ रखता है। लहसुन की कलियों को पीसकर दूध और पानी में मिलाकर पीने से डाइजेशन ठीक होता है। इन्फेक्शन वाली बीमारियों में लहसुन एक एंटीसेप्टिक की तरह कार्य करता है। ये पेट और इंटेस्टाइन की सूजन को कम करता है और कीटाणु निकालने में हेल्प करता है। ये ब्लड प्लेटलेट्स को चिपकने से रोकता है और ब्लड क्लॉट्स बनने का खतरा कम हो जाता है। जिसका खून गाढ़ा हो उन्हें लहसुन जरूर खाने चाहिए, जिससे खून पतला हो सके। ये ओवरऑल हार्ट और इम्यूनिटी सिस्टम को ठीक करता है। बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को हेल्थी बनाए रखता है। ये आर्टरी में फैट का जमाव नहीं होने देता।
जिससे बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है और गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। आर्टरी में इलास्टिसिटी बनी रहती है जिससे बीपी नॉर्मल रहता है। कूपिंग कफ मतलब काली खांसी के लिए भी गार्लिक काफी फायदेमंद है। पेशेंट को दिन में 2-3 बार 1 चम्मच लहसुन का सिरप देने से आराम मिलता है और अगर ज्यादा खांसी हो तो इसकी मात्रा बढ़ा भी सकते हैं। कप पानी में 125 ग्राम लहसुन उबालें जब तक कि वो मुलायम ना हो जाए। फिर दूसरे बर्तन में 1/4 कप सिरका और पिसी हुई सौंफ डालकर उबालें। सब मिलाकर मलमल के कपड़े में दबाकर उसका सारा जूस निकालें और धीमी आंच पर उबालें और ठंडा करके बोतल में ठंडी जगह पर रखें और डेली सुबह शाम खाएं। बलगम ठीक करना हो या कफ ठीक करना हो या फिर चेस्ट में इन्फेक्शन हो, ये सब लहसुन से ही ठीक हो सकता है। कच्चा लहसुन खून साफ करता है और स्किन इन्फेक्शन से बचाव के लिए ये पोर से वेस्ट को बाहर निकालता है। गार्लिक का जूस पीने से इंसुलिन का सीक्रेशन ज्यादा होता है, इसलिए जिन्हें मधुमेह की बीमारी है उन्हें भी लहसुन खाना चाहिए। कान के दर्द में 2-3 बूंद गार्लिक ऑयल डालने से कान के बैक्टीरिया खत्म होते हैं और ये कान से वेस्ट को भी बाहर निकालता है। लहसुन से आप वेट भी कम कर सकते हैं। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो वेट कम करने के लिए इसके साथ लहसुन भी खाइए, इससे वेट जल्दी कम हो जाएगा। ये दांतों के दर्द को भी ठीक करता है। अगर दांत में दर्द हो तो गार्लिक ऑयल या फिर लहसुन की कलियां पीस कर लगाएं, इससे दर्द कम हो जाएगा। इसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं, जिससे ये जल्दी से जल्दी घाव भी भरता है। 1 पार्ट गार्लिक और 3 पार्ट डिस्टिल्ड वाटर को मिलाकर घाव साफ करें, इससे घाव जल्दी भर जाएगा। लहसुन गांठिया और जोड़ों के दर्द में भी असरदार है। साथ ही ये हमारे चेहरे के लिए भी काफी फायदेमंद है। ये स्किन को चमका देता है। प्रॉब्लम से भी निजात दिलाता है। रॉ गार्लिक को पिंपल पे बार बार रगड़ने से बिना घाव के पिंपल्स ठीक होते हैं और स्किन को साफ रखता है। इसका ऑयल पिंपल से बचाव करता है। इसमें एलिथिन कंपाउंड होता है जो भोजन के कीटाणु नष्ट करता है और फूड पॉइजनिंग का खतरा कम हो जाता है। इसका एलिथिन कंपाउंड चेहरे को चमकाता है, साथ ही स्किन को सॉफ्ट बनाए रखता है। ये स्किन पर एंटी एजेंट की तरह काम करता है, इसलिए आप इसे अपने फेस पैक में मिलाकर यूज कर सकते हैं, पर इसे वीक में 1 बार ही यूज करें। ये चेहरे के दाग धब्बे साफ करता है। लहसुन एंटीबैक्टीरियल होने के कारण खुजली दूर करता है और स्ट्रेच मार्क्स भी दूर करता है। ये तो थे लहसुन के फायदे। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहें, अपना ख्याल रखें।